अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी स्क्रीन पे सारा प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाऊंगा पिछले 4 साल का, और ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किन हालातों में मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर कितना, आपके पास कैरी मनी है, कितना लॉस है, कितना आपके पास डेट है, ये सारी चीज़ें कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने 2020 में शुरू किया था ट्रेडिंग। अब 2020 में ट्रेडिंग तो शुरू करी, बट उसके साथ ही एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ट्रेडिंग 2020 में शुरू करता हूँ और 2020 मार्च की ही बात कर रहा हूँ। अभी मैंने ट्रेडिंग शुरू नहीं किया, अभी माइंड में थोड़ी चल रहा था। 2020 में 23 तारीख को अनाउंस होता है लॉकडाउन। 29 मार्च 2020 को आई लॉस्ट माई फादर, और उसके बाद 15 अप्रैल 2020 को आई लॉस्ट माई चाचू। अब अप्रैल में मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास ट्रेडिंग का कोई भी सोर्स ऑफ ट्रेडिंग तो नहीं, मतलब मेरे पास जो मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ, कोर्ट बंद चल रहे थे, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। और दिस इज़ द वर्स्ट टाइम कि आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है और आप आते ही कोशिश करोगे कि मार्केट से आप पैसे कमाएं। और पैसे भी मैं कहाँ से लाता हूँ? 50,000 का पहले लोन लेता हूँ। 50,000 का लोन लेता हूँ और 5th मुझे डेट याद है, 5 मई 2020 से आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। कोटक में करता हूँ, कोटक में मेरा अकाउंट होता है और उसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं प्रॉफिटेबल होने की कोशिश, और इक्विटी ही कर रहा था, ना ऑप्शन बाइंग पता थी, ना ऑप्शन सेलिंग पता थी, और मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 2020 में मेरा क्या स्टेटस चल रहा था। 2019 से ले लेते हैं और हम इक्विटी में ही लेके चलते हैं। डेट रेंज 2020 से लेके 2024 तक इक्विटी का लॉस लेते हैं। मेरे 2 अकाउंट्स मैं आपको बता दूं, मैंने ये भी ट्राई किया, आपके पास डिफरेंट अकाउंट्स होने चाहिए, आपके पास 2-3 अकाउंट होंगे तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे। ये सारी चीज़ें करके देखी हैं, क्योंकि जिन लोगों ने 1-2 साल ट्रेडिंग में लगाया उनको पता है, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी करके रखी हैं तो उसके बाद जब उनको ट्रेडिंग में लॉस होता है तो इन्वेस्टमेंट्स भी, अपनी सारी होल्डिंग्स बंदा बेच के ट्रेडिंग करने लग जाता है। वो चीज़ें भी मैंने फेस करी हैं। तो ये मेरा जो इक्विटी का आज तक का लॉस है वो है, आज तक का लॉस है 2,66,000। 2 अकाउंट्स हैं, आज तक का टोटल लॉस दोनों में मिला के तकरीबन 14 लाख रुपए है। बट मैं आपको दिखाता हूँ, ये इक्विटी में मेरा लॉस था। अब यहाँ पे मैं 2021 तक जाता हूँ, 2021 अगस्त तक, सितंबर 2021 में शायद मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो था वो शुरू किया था। यहाँ पे मेरा दोस्तों लॉस जो है वो 17,000, ओवरऑल लॉस इंक्लूडिंग चार्जेस 1,77,000, 1,77,000, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस 1,35,000। ये मेरा था तकरीबन। मैं ये कह सकता हूँ कि इस टाइम, सितंबर भी बीच में लेते हैं 2021, इस टाइम मैं अक्टूबर ले लेते हैं, चलो, इस टाइम मैं लॉस में था। बट ये लॉस, ये जो पैसा है, आप बोलोगे 50,000 डाले थे तो फिर इतना लॉस कैसे होगा? ओवर द टाइम मोबाइल्स मैंने बेचे, मेरे पास मोबाइल होते थे, बाइक होती थी 2, लैपटॉप होता था, और ये रियलिटी है, मैं आपको प्रूव करूँगा ये, अभी तो नहीं, आपको थोड़ा विश्वास करने के भी चलना पड़ेगा। लैपटॉप्स बेचे, और सबसे पहले जो पैसे डाले थे इक्विटी में वो लोन के पैसे थे। उस टाइम मार्जिन भी अच्छा होता था, 1/20 होता था शायद। और उसके बाद लैपटॉप्स मैंने बेचे, बाइक मेरे पास एक होती थी वो मैंने बेच दी, और उसके बाद कार मेरे पास एक सियास थी एंड इग्निस थी, ये अभी मैंने बेची नहीं थी और ठीक चल रहा था। चलो, इक्विटी में सितंबर 2021 इक्विटी, दूसरे अकाउंट को मैं अभी अलग वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों खोलने के लिए अभी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए भी। वो मैंने अपने वाइफ के नाम पे अकाउंट खोला हुआ है, और उसमें भी लॉस ही है, प्रॉफिट नहीं है। तो आपको ज़्यादा मुझे भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉस ही है, प्रॉफिट होता तो मैं बताता भी। इसके बाद मुझे सितंबर में मेरा एक दोस्त बताता है कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शंस नाम की भी एक चीज़ होती है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग। ये आप देख सकते हो, ये फ्रॉड प्रॉफिट दिख रहा है 21-22 हज़ार का। सितंबर मेरा प्रॉफिटेबल गया था, और ये ऐसे लॉसेस 25,000 दिन का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये इस दिन मुझे 25,000 लॉस हुआ, ये काफ़ी बड़ा लॉस डे है। ये कितना लॉस था मैं आपको दिखा दूँ, ये मुझे लॉस हुआ था 40,000 पे लॉस। ऐसे लॉसेस मैंने, ऑप्शन बाइंग के लॉसेस हैं ये, शायद नीचे दिखे भी, क्वांटिटी देखिए आप, 3,000,
हाँ यार, ये सब क्वांटिटीज़ हैं, बहुत हैवी क्वांटिटीज़ है मेरे लिए, नया ट्रेडर था मैं। ऑप्शन एंड बाइंग में 16,000 लॉसेज और प्रॉफिट हो रहे हैं, तो एक दिन 32,000 प्रॉफिट भी हुआ, और दिस इज़ द बिगेस्ट डे। और मेरा डाउनफॉल, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस दिन मेरा डाउनफॉल था, ये वर्स्ट चीज़ थी जिस दिन मेरा 32,000 प्रॉफिट हुआ। हाँ, बोला ये कैसे, ये तो प्रॉफिट वाली चीज़ थी, क्योंकि इस दिन मैं एक गांव में बैठा हुआ था, आप कह सकते हो फॉरेस्ट एरिया, और वहाँ पे मेरे पास सिर्फ लैपटॉप और हॉटस्पॉट से मैंने इंटरनेट ऑन कर रखा था। उस दिन मुझे 48,000 का प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ पे एक मैं आपको, ट्रेडर्स की नेचर होती है ये, आप ये देखें कि इस दिन मुझे ज़रूर प्रॉफिट हुआ, बट उसके कुछ दिन पहले मुझे सेम ही अमाउंट का लॉस भी हुआ था, वो उससे भी ज़्यादा। देखिए 40,000 का लॉस है, तकरीबन 40,000 का लॉस हुआ, और उसके 2 दिन बाद मुझे जो प्रॉफिट हुआ था 32 ये, और दूसरे अकाउंट में मुझे स्पेसिफिकली याद है 48,000 का प्रॉफिट हुआ था। और मुझे ऐसे लग रहा था कि अब मुझे कौन हरा सकता है, मैं 48,000 एक दिन में कमा रहा हूँ, तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। और उस दिन से आज तक दोस्तों, मैंने कभी एक दिन में, ये 2021 की बात है, आज 3 साल होने वाले हैं, मैंने कभी दिन में 15,000 प्रॉफिट भी देखा नहीं है। 15,000 तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12,000 किसी दिन प्रॉफिट किया होगा उस दिन से। तो इतना ज़्यादा डैमेज कर सकती है आपको ऑप्शन बाइंग, ये आपके ऊपर है। आज तक ऑप्शन बाइंग का देख लेते हैं कितना लॉस है। आज तक सितंबर अभी आया नहीं है, तो आप देख लीजिए, 2020 से लेते हैं, 19 से ले लेते हैं, वैसे मैंने 20 से शुरू किया है। तो दिस इज़ ओवरऑल लॉस 7.5 लाख रुपए, 7,35,000 ये, और 2,60, मतलब 3 लाख वो मान लो, तकरीबन 10 लाख रुपए लॉस मुझे इसी अकाउंट पे है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें थी जो मैंने अभी जाके रियलाइज़ किया है कि अभी मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। आप बोलो ये 2,000 प्रॉफिट, ठीक है, अभी अभी के मंथ का दिखा देता हूँ आपको, एक आपको पता लग जाए कि अभी भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, बट हाँ एक कोशिश अभी भी चल रही है। सोचा था नहीं करना, बट अभी ऐसे है कि दूसरे सोर्स से मेरा थोड़ा बन जाता है, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं कर लूँ। अगस्त चल रहा है, अगस्त में देख लेते हैं हमें कितना लॉस चल रहा है, 907 रुपये, मतलब ब्रेक इवन वाला ट्रेडर मैं बन गया हूँ शायद। अभी देखते हैं आने वाले टाइम में कैसा रहता है कैसा नहीं, सारी जर्नी कोशिश करूँगा इस पर सारी अपलोड करूँ, बट प्रोफेशन में भी बिजी रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाता। बट ये जर्नी ज़रूरी है मेरी शेयर करनी। मेरे कई कई व्यूअर्स ने, जो भी लास्ट वीडियो पे थोड़े बहुत व्यूज़ आए थे, उसमें मुझे लोगों ने बोला था कि आप अपनी जर्नी शेयर करें। आपने 2022 के बाद अपनी जर्नी नहीं शेयर की। 2022 में मुझे लगा था, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि मार्केट इतनी ब्लंट है। 2022 का वो महीना मुझे याद है जब मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो शायद नवंबर या दिसंबर की बात थी। हम अगस्त और 2022 में चलते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो उस महीने मुझे कई दिन मेरे थोड़े प्रॉफिटेबल हो गए थे। 2022 ये जो महीने हैं दोस्तों, मैं आप चीज़ बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि इनमें मैंने ट्रेडिंग नहीं की, इनमें भी मैंने ट्रेडिंग कर रखी है। वो दूसरे अकाउंट में मैंने ट्रेडिंग कर रखी है, उसकी मैं वीडियो स्पेसिफिकली डालूंगा। और ये मेरा आज तक का लॉस था। अब लॉस होने का मेन पॉइंट्स, सबसे पहले तो जब स्टार्ट किया वो ठीक नहीं था। स्टार्टेड व्हेन नीडेड मनी। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, भाई ये बहुत लोगों ने बोला हुआ है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो मार्केट वो जगह नहीं है जहाँ से आप अपने लोन चुका सकें, जहाँ आपके घर की सारी ज़रूरतें फुलफ़िल कर सकें। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए मार्केट में अगर आपके पास स्किल है तो आप आ सकते हो। ये मेरा था कि घर में अगर डेट्स हो रखी हैं, मैं अपनी जॉब लूज़ कर चुका हूँ और मेरे पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है और मेरे पास स्केरी मनी है, लोन पे लिया हुआ पैसा है, तो ट्रेडिंग इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। ये मेरा एक पहला पॉइंट था। दूसरा, ईदर एसएल और टारगेट। ये मेरी हैबिट मस्ट, मतलब अगर आपने किसी पॉइंट पे सोच लिया कि मैं यहाँ पे एसएल लूँगा और यहाँ पे मेरा टारगेट है, दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, तो आपको या तो यहाँ निकलना है या यहाँ निकलना है, ठीक है। उससे पहले आप नहीं सोच सकते कि मैं निकल जाऊँ। अगर आप में वो हैबिट नहीं है, यहाँ पे आपको करना चाहिए एग्ज़िट। अगर आप में ये हैबिट नहीं है तो आप ट्रेडिंग ना करें और ऑप्शन बाइंग की तो सोचिए ना, पहले ये हैबिट इनकलकेट करें। इक्विटी में ये सौखा है इस ट्रेडिंग को लाना। दूसरा है फोमो एंट्री। फोमो एंट्री क्या है? यार मार्केट तो इस लेवल को क्रॉस करेगी, वो करके जल्दी मैं इसमें एंटर कर जाता हूँ। तो आपने ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, एसएल हंटिंग वाली ट्रेडिंग सुना होगा, जिसमें कि समझ लिए मार्केट का प्राइस चल रहा है
ऐसे 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 ऐसे। अब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आएगी और मार्केट एकदम से इसको क्रॉस करती है, आप बाइंग में घुसते हो और सीधे ऐसा डाउन। ठीक है, ये प्रॉब्लम। और तीसरा, चेंजिंग एसएल और नो सर्टेन एसएल, मतलब आपके पास एसएल जो है वो फाइनल नहीं है। अगर आप एसएल को चेंज करते हैं भाई, चाहे आपका 1000% आप क्लियर हो, 100% आप क्लियर हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, कि मेरा तो सेटअप बन रहा, कुछ भी, एसएल आपका डेफिनेट होना ही चाहिए। टारगेट आपका ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एसएल के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बनोगे। और इस टाइम अगर आप एसएल अच्छे से नहीं लेते तो ऑप्शन बाइंग या सेलिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आने की सोचना ही मत। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों को किए बिना आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग इज़ द वे, तो भाई ऑप्शन सेलिंग का महीना दिखाता हूँ। आप बोलोगे भाई तू तो है ही डिफरेंट, तेरे तो है ही नहीं पल्ले, पर मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन सेलिंग ये मत सोचना, पिछले कुछ टाइम में जिसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, जो मार्केट चलाते हैं, उन लोगों ने जो सारा फोकस है वो सारा ऑप्शन सेलर पे ही है। ऑप्शन सेलर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लोन लेके जो कुछ भी करके ऑप्शन सेलिंग में आ गए, और ऑप्शन सेलिंग में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना भाई, ये जो मेरा महीना है, दिस मंथ जुलाई, दिस इज़ ऑप्शन सेलिंग। देख लो कितने रेड है। कोशिश करी थी कंट्रोल करूं और शायद किया भी है, ऐसी बात नहीं है, बट सिर्फ जुलाई का मेरा लॉस कितना है और कितने दिन लॉस में आएंगे। 2500 दिन का लॉस मेरा फिक्स था, 25,000 लॉस। दिस इज ऑप्शन सेलिंग मंथ। ऐसा नहीं ऑप्शन सेलिंग में आपके पैसे बनते ही हैं, जिस दिन चाहते हैं ना भाई, आपको एक महीना और दिखाता हूँ, इससे पहले बनते हैं नो डाउट। पर ये देखो सारा कुछ ठीक चल रहा है। इस महीने जून भी मेरा डिसिप्लिन वाला है, चलो ये अच्छी बात है। मई में चलते हैं, आपको दिखाता हूँ ऑप्शन सेलिंग करती। सारे दिन आप देखो ये प्रॉफिटेबल, ये एक दिन कितना लॉस हुआ 48,000, ये एक दिन कितना लॉस हुआ 40,000। जिनको लगता है मैं दूर दूर के कॉल पुट बेच के बैठ जाऊंगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, तो भाई तुम्हारे भाई ने ये सब सह चुका है। इस साल का टोटल जो लॉस है वो मेरा 2 दिन में लॉस हुआ है, और उसके बाद मैंने ये सर्टेन कर लिया है कि मतलब कोशिश चल रही है मेरी भाई कि इस साल मैं प्रॉफिटेबल हूँ ना हूँ, बट इतना जरूर कर दूँ कि मार्केट मुझे दोबारा बाहर ना कर दे, कि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँ। मेरा टोटल लॉस है 95, चार्जेस मिला के 145, और ये 2 दिन का लॉस है मेरा 40 इस दिन और 48 इस दिन। तो आप समझ सकते हैं कि जो मेरा एक्चुअल जो रियलाइज्ड PNL है वो सारा 2 दिन में मैंने लॉस किया, उससे ज़्यादा नहीं। और एक दिन और, सिर्फ पूरे साल में 3 दिन ऐसे थे जिस दिन मैंने लॉस किया। नहीं है भाई ऑप्शन बाइंग हमारे लिए, नहीं है हमारे लिए ऑप्शन सेलिंग भी। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास पैसे कैसे हैं। मेरे पास स्केरी मनी थी। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ ये पैसे कहाँ से आए थे। तो भाई मैंने अपनी कार भी बेच दी। मैं भी आपकी तरह ज़्यादा ही ओवर मोटिवेटेड पर्सन कि भाई गाड़ी बेच दूँगा, आज से आज बेचूँगा तो कल फरारी लूँगा, आज ये बेचूँगा तो और बड़ी गाड़ी लूँगा। नो डाउट हर चीज़ मैंने दोबारा अर्न करी, पर मार्केट से नहीं, कहीं और से अर्न करी। मार्केट छोड़ दी, नहीं छोड़ी। बट आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि भाई हो सकता है आप मेरे जैसे लकी ना हो। मैं अपने आप को लकी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास अदर सोर्स था जिसमें मैंने इतने साल लगा रखे थे। बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, उसमें मैंने इतने साल लगा लिए थे कि कोविड से टाइम से पहले मैं 6 साल काम कर चुका था कोर्ट में। तो उसके बाद मुझे आज इस स्टेज पे हूँ कि मंथली अगर 20-25 हज़ार मुझे लॉस हो जाता है तो मैं 1 या 2 दिन सैड होके उसे भूल जाऊँगा। ये नहीं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 20-25 हज़ार लॉस हो गया, नो प्रॉब्लम, दोबारा करूँगा। करे जा रहा हूँ क्योंकि मार्केट मुझे इम्प्रूव कर रही है। मार्केट से ज़्यादा मुझे कोई इम्प्रूव नहीं कर रहा। मेरे अंदर के जो डेमन्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रही है। मैं इनडिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनडिसिप्लिन्ड, अगर आप इफ़ यू आर इनडिसिप्लिन्ड ब्रो, लीव द मार्केट एंड बिकम डिसिप्लिन्ड। अगर आप इनडिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन का कैसे पता लगा? जिम जाने की सोची चाहते हो,
कल का काम आज करने की सोची करते हो? क्या आप प्रोक्रास्टिनेटर हो? आज का काम कल पे छोड़ते हो? भाई ये सारी चीज़ें मार्केट में मैटर करती हैं। क्या आपको पैसे की ज़रूरत है? इफ़ यू नीड मनी डोंट कम टू द मार्केट, ठीक है? इफ़ यू हैव टेकन लोन डोंट कम टू द मार्केट। अब कई बंदे बोलेंगे देखिए अगर आपके स्किल है, आप एक साल से प्रॉफिटेबल हैं, 6 महीने से प्रॉफिटेबल हैं, अब आपको लगता है कि नहीं यार मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, 20 लाख का लोन ले लिया, 10 लाख का लोन ले लिया और आप कमाना शुरू कर दें। आपको पता है किश्त मेरी ऐसी है और लोन भी अच्छे लिए। भाई मैंने गंदे से गंदे लोन लिए हैं, मैं आपको बता दूं, मुथूट, क्रेड, नेवी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आई हैव टेकन दीज लोन्स और मुझे पता है किस तरह से चुका है। इवन आई हैव सोल्ड लैंड फॉर दिस मार्केट। बट अब मैं ऐसी स्टेज पे आ गया हूँ, पिछले 4 साल में अगर मैंने 4 लाख मंथली लूज़ किया है तो अब मैं शायद ऐसी स्टेज पे आ चुका हूँ जहाँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं ब्रेक इवन पे 5-6 महीने में लॉस होना शायद बंद हो जाए। लॉस मतलब कि मंथली लेवल पे देखें या 6 मंथ्स में देखें तो मैं ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल रहूँगा। बट भाई आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, कैसे हो सकते हो? मैंने यहाँ पे कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहा, मुझे ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिटेबल करना हो। अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी एक बंदे को भी फ़ायदा हो जाता है तो भाई आप कर सकते हो। मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी भाई, आप मानो कि मैं इन्वेस्टमेंट्स में भी लॉस में रहा। क्यों? इन्वेस्टमेंट्स करी, LTA ख़रीदा था, मुझे लगता है 2500 या 2600 रुपये का ख़रीदा था। 1900 या 2000 का बजाज फाइनेंस ख़रीदा था। टाटा मोटर 68 या 69 का ख़रीदा था, जल्दी जल्दी निकल गया। क्यों? जब तक आपकी साइकोलॉजी आपको होल्ड करने की नहीं करती, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपकी शादी है या सिस्टर की शादी है, घर में कहीं पैसे चाहिए, तो आप इन्वेस्टमेंट्स को भी होल्ड नहीं कर सकते। अभी भी मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होंगी, अभी भी मुझे नहीं लगता मैं उनमें प्रॉफिटेबल होऊंगा। देख लेते हैं कहाँ से, डैशबोर्ड पे चलते हैं। दिस इज इट, ये मेरा लॉस चल रहा है। तो भाई ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, अच्छे खासे पैसे डाल के बैठा हूँ अभी। बट भाई ये चीज़ें अपने अंदर ला दो। SL लो या टारगेट लो, सेटअप का वेट करना, भाई इससे बड़ी स्किल तो क्या ही हो सकती है। डू नॉट ट्रेड व्हेन देयर इज नो सेटअप। आप देखोगे जो लॉस खाए हुए बंदे हैं ना भाई, वो बिना ट्रेड लिए हुए नहीं रह सकते। अगर उनके आगे कोई ट्रेड नहीं बन रहा, ज़बरदस्ती ट्रेड लेते हैं। आज भी मैं ये मिस्टेक करता हूँ। अब अगला मेरा टारगेट यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैंने यहाँ पे कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी भाई ये वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आपको बोल दूँ कुछ मैं मिस भी कर सकता हूँ। फिक्स योर लॉस फॉर द डे, पक्का होना चाहिए कि इतना लॉस लूँगा जो मर्जी हो जाए भाई। देखो कुछ नहीं जाता एक दिन में। 4 साल में ये चीज़ मैंने करके, जब भी मैंने अपने लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रही है भाई, वो इतना बड़ा लॉस बन गया कि आज तक नहीं रिकवर हुआ। तो अपना लॉस रिकवर करने की ना सोचो। जो दिन में फिक्स्ड है कि आज मैं 2 या 3 हज़ार लॉस करूँगा, 30 हज़ार लॉस करूँगा, 1 लाख लॉस करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कभी लॉस मत करो। दैट इज़ इट। उसके बाद अभी आपको एक चीज़ और बताऊँ, जो जितने भी लॉस खाए हुए ट्रेडर्स हैं ना, उसमें से 80 to 90% ट्रेडर्स कैन फुलफिल देयर ड्रीम्स बाय ट्रेडिंग इन इक्विटी ओनली। भाई ये भी आप सोचना, जो हम सोचते हैं, जो ज़्यादातर सेबी की ये रिपोर्ट है कि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं उनके पास 50,000 या 60,000 फंड है। भाई यू वॉन्ट बिलीव कि एक तो मार्जिन ज़्यादा इक्विटी में इंट्राडे करने में, दूसरा इक्विटी से आप इतना पैसा कमा सकते हो कि आपकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो सकती हैं और धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। फॉर फर्स्ट 1 year डोंट थिंक टू मेक मनी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स यू कैन टेक फ्रॉम दिस वीडियो। भाई सब अपने आप को बड़ा सबसे सुप्रीम समझते हैं, ऐसा कुछ ना समझो। मार्केट इज़ सुप्रीम, आप कुछ मैटर नहीं करते। अपनी आदतें सुधारो, जब आप में अच्छी हैबिट्स आएंगी, आप में डिसिप्लिन आएगा, आप में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्या साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्या है साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग? साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग यही है, जैसे मैं एक चैनल फॉलो करता हूँ निफ्टी प्रोडिक्शन, वो बोलते हैं कि अगर आप खून का घूंट पी के चुपचाप टर्मिनल छोड़ के जा सकते हो, देन यू विल बिकम ए ट्रेडर। अगर आप मार्केट को देख सकते हो, चार्ट को देख सकते हैं, एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी ट्रेड क्योंकि आपका सेटअप नहीं बन रहा, देन यू आर ए ट्रेडर। थर्ड,
आपका एक रिस्क फिक्स्ड है। जब आपका रिस्क जो है हिट कर गया, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि 100% मेरा सेटअप बन रहा है और आप ट्रेड नहीं लेते बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन, देन यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। और भाई ये उन लोगों के लिए है, मैंने एक फेस देखा था इसमें ट्रेडिंग में जिसमें सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। तो उन भाइयों के लिए भी मेरा एक सजेशन है छोटा सा, ज्वाइन जिम, मेडिटेशन, सेल्फ टॉक वाइल वॉकिंग, ठीक है, एनी एक्टिविटी ऑफ स्पोर्ट्स, मेंटेन। जो जर्नल हम ट्रेडिंग में करते हैं वो तो ठीक है, वो तो करना ही करना है। उसके बाद एक जर्नल योर थॉट्स इन नाइट, रिपीट अफर्मेशंस एंड यू विल बी सक्सेसफुल। भाई ये आपके लिए है। मैं जब होऊंगा सक्सेसफुल वो भी वीडियो डालूंगा, हो जाऊंगा, डोंट वरी, बट ये चीज़ें करनी है। अब यही बातें करते मुझे याद आ गया, मेंटेन योर जर्नल इन अ राइट वे। भाई मैंने 5 से 6 बड़े बड़े रजिस्टर भर दिए हैं जर्नलिंग करते करते, बट इट वॉज नॉट द राइट वे ऑफ मेंटेनिंग द जर्नल। क्यों? उसमें गालियाँ लिख रहा हूँ, उसमें सब कुछ लिख रहा हूँ, ये थोड़ा रहा नो। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ें तो लिखो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? एंट्री कहाँ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, एग्जिट कहाँ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या सेटअप बन रहा है, कौन सा आपका सेटअप है, A+ आपका सेटअप है, 1 2 या 3 सेटअप आपके जो भी हैं, मेरा ये बेस्ट सेटअप है, उससे कम वाला है, या कौन सा है, B है, C है, कौन सा सेटअप है, लिखो। एंट्री यहाँ पे की क्यों करी, क्यों अर्ली एग्जिट किया। अर्ली एग्जिट मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसने मुझे लॉस पे रख रखा है। अगर मैं बोलूँ भाई एक चीज़ बता दे जिसकी वजह से अगर वो मैं ना करूँ, वो अगर मैंने नहीं करी होती तो मैं प्रॉफिटेबल होता, दैट इज़ अर्ली एग्जिट। मैंने शेयर ट्रेड लिए जिसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल है ना, जो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, उसको कट कर दिया, लॉस वाले लेके बैठा हूँ। दैट इज़ द प्रॉब्लम, अर्ली एग्जिट, अर्ली एंट्री। सोचा 2000 पे एंटर करूँगा, मार्केट चल रही है, 2000 पे एंटर करूँगा, मार्केट जब नीचे आ रही, मार्केट 2100 चल रही है, मार्केट पहुँची 2080 एंट्री, 2060 एंट्री, 2040 एंट्री, और जब तक 2000 तक पहुँची तब तक मैं अपना सारा कुछ लुटा के बैठा हूँ। 2000 पे पहुँचती है मार्केट, अब एंट्री करनी चाहिए और मार्केट वहाँ से 200 पॉइंट का मूव दे देती है, बहुत बार हुआ होगा। तो वेट फॉर योर सेटअप। अब मैंने आपको 7-8 पॉइंट बोले थे, यहाँ जितने भी ये बन गए हैं 10 15 20, तो भाई ये मैं रियलिटी आपसे शेयर कर रहा हूँ। आई हैव सम स्पॉन्टेनियसली मेकिंग दिस वीडियो, कि जो मेरे दिमाग में है, जो मेरा एक्सपीरियंस था अपना देख के मैंने आपको बता दिया। आई एम प्रॉफिटेबल नो, बट आई एम डूइंग नो ऑप्शन सेलिंग। क्या करना आगे? इक्विटी। आई एम स्टार्टिंग अगेन, शेयर से शुरू करूँगा, स्विंग ट्रेडिंग करूँगा, पोजिशनल करूँगा, हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी करूँगा, बिकॉज आई थिंक जो मिडिल क्लास के पास फ़ंड होता है उतना फंड मेरे पास है, उससे ज़्यादा फंड है, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अपना एटलीस्ट जो साल का मेरा कितना लॉस है, इसी साल का देखते हैं, 1 से 8, हाँ कितना लॉस चल रहा है भाई, जनवरी से चलो अक्टूबर तक ले लेते हैं, 1,40,000। इक्विटी में कितना चल रहा है? 1,40,500, 1,45 लॉस है। तो 1,45 पिछले कई सालों से थोड़ा बेटर है भाई। नहीं किया लॉस, ब्रेक लिया, यस ब्रेक लिया। दूसरे अकाउंट में तो नहीं ट्रेडिंग करी थी, नहीं करी थी भाई, ये ब्रेक ही लिया था। इस टाइम क्या कर रहा था? फंड अरेंज कर रहा था, नहीं भाई, अपने आप को लर्निंग पे काम कर रहा था भाई। लर्निंग तो दिख नहीं रही, ऐसी ही है मार्केट भाई, ज़्यादातर बंदे ऐसे ही लॉस खाते हैं। तो इन चीज़ों को, ये मैंने, कोई इसमें कुछ भी फेक नहीं है भाई। दूसरा अकाउंट क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि मैं इतना हार्ड वर्किंग शायद नहीं हूँ, इतना डिसिप्लिन आज भी नहीं हूँ। जिम जाता हूँ, नहीं जाता भाई, ये सारी चीज़ें करनी है, अपने आप को बेटर बनाना, और आने वाले 6-7 महीने या 1 साल और में आपको इस सब को रिकवर करके दिखाऊंगा नहीं, बट एक बेटर इंसान बन गया हूँगा, एक बेटर ट्रेडर बन गया हूँगा, और अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा हूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें कुछ फेक नहीं है, ये जो मैंने आपको लेसन्स बोले हैं ना भाई, ये बहुत वीडियोज़ में आप देखोगे, बट ये लॉस खाए हुए ट्रेडर की बात है। अपना भाई समझ के ये चीज़ देखना यार, ये कर लो। इसमें से 6-7 चीज़ें ऐसी हैं जो आप इक्विटी में कर लोगे एंड आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आप में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये चीज़ें करो जो मैंने हाईलाइट करी हैं, ज्वाइन जिम, मेडिटेशन, सेल्फ टॉक वाइल वॉकिंग, मतलब जब आप चल रहे हो ना तब अपने साथ करो, अपनी एडवाइस लो, अपने साथ बात करो, अपने फैमिली में इन्वॉल्व हो, ठीक है, सोशल हो, ऐसे माइंड पे हावी मत होने देना इसको।